मैं चलता हूं वर्किंग पे और यहां पर हम एक काम करते हैं। देखो, कभी भी आपको डेटा क्लीन करना हो ना, उसको क्लीन करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कॉमन चीज क्या है, वो आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कॉमन चीज इसमें मिल जाती है, देन नथिंग लाइक इट, यू विल बी एबल टू क्लीन अप द डेटा इन वेरी इजी वे। अच्छा, तो अब क्या चीज है, देखो सबसे पहला आप देखो हमारे पास अकाउंट नंबर हमें निकालने हैं, देन अमाउंट एंड देन डेबिट या क्रेडिट। तो अकाउंट नंबर में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? अगर आप रुक के देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगी कि सारे अकाउंट नंबर 9 डिजिट के हैं, सारे ए टू जेड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, अकाउंट नंबर विल बी स्टैंडर्ड, राइट? तो वो 9 डिजिट के अकाउंट नंबर्स हैं। सेकंड, यहां पर अमाउंट है एंड देन वी हैव डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट नंबर की। अब निकालें कैसे हम उसको? देखो, एक तरीका होता है कि सबसे पहले मैं इसको सिलेक्शन देता हूं, पूरे डेटा को सिलेक्शन देने का तरीका जो होता है, सबसे पहले शॉर्टकट, पहले वाले में आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इससे क्या होता है, जितना भी डेटा है आपका सिलेक्ट हो जाता है। अगर कोई गैप आता है, बीच में ब्लैंक आता है, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मल्टीपल टाइम आपको प्रेस करना पड़ेगा टिल द टाइम यू रीच टिल द एंड ऑफ द डेटा, राइट? अब आप यहां पर आ गए हो, बट मुझे पहले वाले सेल पे जाना है एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द सिलेक्शन रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल बैक स्पेस, सो इट विल टेक मी बिगनिंग ऑफ द डेटा, या जहां से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया था वहां से। अब क्लीन कैसे करें इसको? 9 डिजिट का हमारा अकाउंट नंबर है। देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज निकालनी है डेटा में से, तो डेटा टैब के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स, और ये सदियों पुराना ऑप्शन है। एक्सेल 2003 में भी था ये ऑप्शन, राइट? सदियों पुराना। अब इसको हम एक टेक्स्ट टू कॉलम हम करते हैं, आपको दिखाता हूं मैं क्या होता है ये। टेक्स्ट टू कॉलम में गए और यहां पर आप ध्यान दो, आपके पास दो ऑप्शन है, डीलिमिटेड या फिक्स विड्थ। डीलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि आप एक ब्रेक डालते हो बेस्ड ऑन अ कॉमन कैरेक्टर। जैसे मैं नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं जिसको हम बोलते हैं डीलिमिटर। सपोज मैं चूज करता हूं स्पेस, आप देख रहे हो स्पेसिस हैं सब में, तो मैं चूज करता हूं स्पेस, तो स्पेस से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा डेटा, राइट? बहुत यूजफुल ऑप्शन है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्योंकि कहीं पर स्पेस है कहीं पे नहीं है। मतलब आप देखोगे तो फर्स्ट वाले रो में शुरू में स्पेस नहीं है, तो उसने क्या किया, ये अकाउंट नंबर यहां दे दिया, बट नीचे वालों में स्पेसेस है तो उसको नेक्स्ट कॉलम में ले गया। तो कुछ आपके फर्स्ट कॉलम में अकाउंट नंबर आ गए और कुछ सेकंड में आ गए, तो ये गड़बड़ हो गया डेटा। मतलब इससे कोई बेटर वे है हमारे पास, वो बात करते हैं। तो उसके लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस डेटा में से अनवांटेड स्पेसेस हटाएंगे, और अनवांटेड स्पेसेस हटाने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम होता है ट्रिम, राइट? इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं लिखता हूं ट्रिम, ऑलराइट? ट्रिम, वो बात करते हैं। तो उसके लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस डेटा में से अनवांटेड स्पेसेस हटाएंगे, और अनवांटेड स्पेसेस हटाने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम होता है ट्रिम, राइट? इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं लिखता हूं ट्रिम, ऑलराइट? ट्रिम, और इक्वल टू करके हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल में। बाय द वे, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड देन टैब, टैब प्रेस करने से क्या होता है, ब्रैकेट ओपन हो जाता है। अब ये क्या मांग रहा है हमसे, सिंटेक्स के अंदर जो ये आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हो, आर्ग्यूमेंट कहता है टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट है? ये मेरी जो पहला ट्रांजैक्शन है, दिस इज माय टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है? अब ये मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं ताकि आपको दिखे कि ये एक ही कॉलम में आया है। और अब आप देखिए कि ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम आ गया, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेस अनवांटेड थे ही नहीं। अनवांटेड स्पेस क्या होते हैं, कभी भी आप देखोगे कुछ भी आप लिखो तो लिखने से पहले आप स्पेस नहीं डालते। अगर वो स्पेस है तो वो अनवांटेड है। कुछ भी लिखना आप खत्म करते हो उसके बाद स्पेस नहीं डालते, वो स्पेस भी अनवांटेड है। या बीच में आप एक से ज्यादा स्पेस, दो वर्ड्स के बीच में आप एक से ज्यादा स्पेस नहीं डालते, और अगर ऐसा है तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो अनवांटेड स्पेसेस हैं। तो ये तीन तरह के स्पेसेस ट्रिम फंक्शन रिमूव करता है। तो अभी पहले वाले में तो था नहीं, तो पता नहीं चलेगा, इट्स ओके। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं सेकंड रो पे, तो आप देखोगे हाँ अब पता चला कैसे। क्योंकि देखो शुरू में जो यहां पे स्पेस आ रहा है, अब वो यहां से गायब हो चुका है। तो मतलब अगर मैं इसको यहां पे डबल क्लिक करता हूं,
राइट बॉटम कॉर्नर पे, तो ये फिल डाउन कर देगा और नीचे तक आप देखोगे ये एक स्टैंडर्ड वे में आ गया कि इसके अंदर अब शुरू में कोई स्पेसेस नहीं है या बीच में कहीं पर भी मल्टीपल स्पेसेस नहीं होंगे। जो जेन्युइन स्पेसेस मतलब दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस, वो ये जरूर रखेगा, राइट। चलो ये पता चला। सेकंड चीज क्या होगी, अभी भी हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। वो काम क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बताता हूं। रीजन बीइंग, क्योंकि यहां पर जो डेटा अभी है इसके ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं। कॉलम बी में जो डेटा है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करता हूं ताकि आप पूरा देख पाओ, कंफ्यूजन ना हो कोई भी। हाँ, तो ये देखो आप, तो कॉलम बी जो हम लेकर आए हैं इसके अंदर अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट कॉलम नाउ। तो इसमें आप डेटा जो देख रहे हो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। पहले हमें फॉर्मूला को रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम इसके ऊपर टेक्स्ट टू कॉलम या कोई और फंक्शन हम इजीली अप्लाई कर पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वो करने के लिए अगेन पहले कॉलम, पहले सेल पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन टू सेलेक्ट द डेटा टिल द एंड, कंट्रोल बैक स्पेस टू गो अप, राइट। उसके बाद कंट्रोल सी का मतलब कॉपी कर लिया हमने। उसके बाद हमें इसके ऊपर करना है वैल्यू पेस्ट, राइट। वैल्यू पेस्ट का शॉर्टकट है ऑल्ट ESV, राइट, वैल्यूज, पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज। अब मैं वैल्यूज में करता हूं ओके, तो आप देखोगे फॉर्मूला बार से फॉर्मूला हट चुका है, मेरे पास डेटा आ गया, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा हमारा, यहां पे ये करने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि मैं अकाउंट नंबर कैसे निकालूं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉमन चीज क्या है, जितने भी अकाउंट नंबर्स हैं वो 9 कैरेक्टर के हैं। तो क्या एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल के अंदर जो कि डेटा में से एक पर्टिकुलर स्टेज से, एक पर्टिकुलर पार्ट से एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल सके? यस, आंसर इज यस, एंड द फॉर्मूला इज लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जो अकाउंट नंबर है वो सभी में लेफ्ट हैंड साइड पे है उस सेल के। तो लेफ्ट टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सो टेक्स्ट मेरा हो गया ये वाला सेल, कॉमा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल 9 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे निकालने हैं, ब्रैकेट्स, एंड द फॉर्मूला इज लेफ्ट। क्यों लेफ्ट में यूज कर रहा हूं? क्योंकि जो अकाउंट नंबर है वो सभी में लेफ्ट हैंड साइड पे है उस सेल के। तो लेफ्ट टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सो टेक्स्ट मेरा हो गया ये वाला सेल, कॉमा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल 9 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे निकालने हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड देयर वी गो, वी हैव गॉट इट, राइट। तो अब मैं इसमें क्या करता हूं, डबल क्लिक करता हूं ताकि ये कॉपी पेस्ट नीचे हो जाए और मेरे पास सारे के सारे अकाउंट नंबर्स आ गए। आप समझ, क्लाइंट क्यों पैसे देता है? क्योंकि क्लाइंट को नहीं नॉलेज है इस चीज को, उसको लगता है कि ये सारा काम जो 14,000 रोज हैं उसको मैनुअली क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये एक्सेल की ट्रिक्स आती हैं तो आप बहुत जल्दी कुछ में काम कर पाओगे एंड यू कैन अर्न वेरी गुड, राइट। तो 3,000 रुपए कुछ कम अमाउंट नहीं होता इस काम को करने के लिए, राइट। जो अगर आपको स्किल है, अगर आपको ये बारीकी नहीं पता, तो आप इसको करने में 2-3 दिन लगाओगे आराम से। तो ये ट्रिक के ही पैसे मिलते हैं, ये हुनर के ही पैसे मिलते हैं, राइट। जो हुनर क्लाइंट के पास नहीं है, अगर उसके पास होता तो वो भी कर लेता, ओके। तो ये आ गया अकाउंट नंबर। अब बात करते हैं अमाउंट। अमाउंट में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, राइट। क्या कॉमन दिख रहा है? हर एक अमाउंट से पहले डॉलर का साइन है। अब हम इसके कैसे हट निकाल सकते हैं? तो डॉलर साइन के बेस पे हम इस डेटा को सेपरेट करेंगे। अगेन सिलेक्शन हमें पूरा देना है, पहले सेल पे आए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, and then control backspace to reach out till the top of the data where we have started our selection, and then under the data tab we have an option text to columns. Yes, we are going to that option once again. Earlier we couldn't able to use, why? Because there were some unwanted spaces. अब तो हट चुके हैं, अब हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? अब अगेन डीलिमिटेड, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन कैरेक्टर है। क्या कॉमन कैरेक्टर है? डॉलर साइन, राइट। तो डीलिमिटेड, और डीलिमिटेड के अंदर मैं बोलूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर आप सिर्फ इस प्रीव्यू के ऊपर ध्यान दो, यहां पे स्पेस से नहीं मुझे करना, स्पेस से गड़बड़ हो जाएगी। मैं जाता हूं अदर और यहां पे पुट करता हूं डॉलर। जैसे ही डॉलर पुट करूंगा ना, आप इधर देखो रिव्यू के अंदर, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया। आई विल पुट अ डॉलर साइन और देखो सारे के सारे अमाउंट्स कितने ग्रेसफुली एक साथ साइड में हो गए, राइट। तो ये ट्रिक्स जो होते हैं ना, ये आपको समझनी है, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं और ये आएंगे प्रैक्टिस से, देखो। और ये प्रैक्टिस और ये ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी जॉब लेने में भी। और अगर जब तक आप जॉब मिले तब तक आप फ्रीलांसिंग का काम करो, बहुत बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। ये आपने किया। नेक्स्ट अभी 1-2 ट्रिक और समझनी है आपको। अब देखो,
आपके पास ये दो कॉलम में डिवाइडेड है। ये डार्क कलर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये सिलेक्टेड है, राइट, जर्नल सिलेक्टेड है। अगर मैं इस पे क्लिक कर, जर्नल अब सेलेक्ट हुआ, पहले ये दूसरा वाला जर्नल था वो सिलेक्टेड था, जो हमारा टेक्स्ट है। अब उसको तो चाहिए नहीं ना हमें, क्योंकि अकाउंट नंबर हमने निकाल लिया है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं अमाउंट की, तो वो हमें चाहिए। तो जो चीज नहीं चाहिए उसको मैंने सिलेक्शन दिया। अब ध्यान देखना, अभी जर्नल लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑलराइट। मैं यहाँ पे देखो एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूं जिसका नाम है डू नॉट इंपोर्ट कॉलम स्किप, मतलब जिसको आपको स्किप करना है उसको सिलेक्शन दो और उस पे यहां पे क्लिक कर दो। अब देखो ये क्या बन गया, स्किप कॉलम। मतलब जब मैं फिनिश करूंगा तो ये आउटकम में आएगा ही नहीं। क्या आएगा आउटकम में, जो बाकी बचे हुए कॉलम है। कितने बचे हुए कॉलम है, सिर्फ एक कौन सा, जो अमाउंट वाला है। हमें अमाउंट वाला चाहिए। अब ये अभी अगर मैंने फिनिश कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये B3 वाले सेल में जाएगा। B3 मतलब ये वाला सेल, तो ये डेटा रिप्लेस हो जाएगा। मुझे रिप्लेस नहीं करना, मेरे को भी उसको रखना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे क्लिक करके ये वाला सेल सिलेक्शन में ले आता हूं ताकि उसके आगे वाले सेल में आउटकम आए। तो मैंने क्लिक किया, फिनिश किया, और देखो सारे के सारे, मैं आपको दिखाता हूं नीचे तक 14,000 से ज्यादा रोज का डेटा, जितने भी अमाउंट थे वो सारे सेपरेट हो गए यहां पर आ गए। समझ रहे हो क्यों क्लाइंट आपको पैसे देगा, इसी वजह से आपको पैसे देगा। दिस इज द रीजन दे विल पे यू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। व्हाई, बिकॉज यू हैव द नॉलेज टू यूज एक्सेल। ये ट्रिक्स समझो और मेहनत करो थोड़ी, राइट। यहां तक हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट भी अलग करना है। अगर आपको पता है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, अगेन सिलेक्शन के लिए सबसे पहले वाले सेल पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, ऊपर आ गए। अब हम क्या करेंगे, अगेन डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम पे गए और यहां पर हम डिलिमिटेड यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास कॉमन कैरेक्टर है। कुछ नहीं होता कॉमन कैरेक्टर, देन वी गोना यूज फिक्स विड्थ। अभी ऐसा एग्जांपल है नहीं हमारे पास, विल लीव इट। नेक्स्ट, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अदर नहीं, क्योंकि डॉलर साइन नहीं है, वी हैव अ स्पेस, तो स्पेस चूज किया एंड यहां पर ही आप फिनिश भी कर दोगे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर उसको ये दो कॉलम में देखो बांट देगा, ये देखो बस। तो जहां पे क्रेडिट है वो क्रेडिट आ गया, जहां पे डेबिट है वो डेबिट आ गया। तो इस तरह से आपका पूरा डेटा जो आपको एक्चुअल में चाहिए था वो बन गया। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करें ना, ये हो गया आपका अकाउंट नंबर, ये हो गया आपका अमाउंट, और ये हो गया आपका डेबिट या क्रेडिट। बस ये आप डेटा निकाल के एक शीट अंदर कॉपी पेस्ट करो, प्रेजेंट करो और अपने पैसे उनसे ले लो। सिंपल। अब ये